जी बधाई हो आपको, आपके बेटे का फौज में सिलेक्शन हो गया है। फौज में सिलेक्शन? जी, ये अगले महीने की 20 को ज्वाइनिंग है। अपने मन से ये लड़का कुछ भी करने लगा। हेलो, हाँ जी पापा। कहाँ हो तुम? मैं वो इंटरव्यू देने आया था। बेवकूफ समझ रखा है क्या अपने बाप को? इंटरव्यू देने की आड़ में चोरी चुपके तुमने आर्मी ज्वाइन कर ली और हमें बताया भी नहीं। और एक बात बता, इस दिन के लिए तुझे नाजों से पाला था मैंने कि तू बड़ा होके फौज में चला जाए। तुझे पता भी है आर्मी की नौकरी कैसी होती है, एक सेकंड का भरोसा नहीं होता, कब गोली सीने के आर पार हो जाए। मैंने कोई आर्मी ज्वाइन नहीं की, ना ही मैंने कोई फॉर्म भरा और ना ही मुझे कोई शौक है आर्मी ज्वाइन करने का। तो ये तेरे नाम से लेटर क्यों आया है? पापा मुझे लगता है किसी गलत एड्रेस पे आ गया, आप एड्रेस चेक करवाओ पहले, ठीक है? और मैं लेट हो रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, आप बाद में फोन करना, मैं घर आके बात करता हूँ आपसे। ये पूरा नाम और एड्रेस क्या लिखा है इस पे पोस्टमैन साहब? ये सुजीत पाठक D46। हमारे घर का नंबर D48 है और मेरे बेटे का नाम सुजीत पाठक नहीं, सुजीत नाथ है। आपने तो खामखा डरा ही दिया था मुझे। एक मिनट सर, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहिए। आपको अपना देश तो सुरक्षित चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए आप अपने घर से किसी को भेजना नहीं चाहते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ऐसे ही दृष्टिकोण की वजह से आज जवान पीढ़ी और बच्चों में फौजियों के प्रति वो सम्मान और वो आदर नहीं बचा। अभी आप अपने बेटे से जब बात कर रहे थे ना, तो उससे साफ पता लग रहा था कि आप ही नहीं, आपका बेटा भी फौज की नौकरी के पक्ष में नहीं है। कितना स्वार्थ छिपा है इस बात में कि आपको बेटा तो चाहिए, फौजी नहीं। ये लेटर देखकर तो आप डर ही गए, पर यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे बहुत सारे माँ बाप हैं जिन्हें लगता है कि फौज की नौकरी सुरक्षित नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने थोड़ा सा समय निकालकर सोचा कि फौज में जो हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं वो भी किसी के बेटे हैं? आप जानते हैं कि आज शहरों से फौज में जाने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। साथ साथ उन माँ बाप को अपने देश की भी चिंता है, और शहरी माँ बाप शायद ये भूल गए। धन्य है ये बेटा जो फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। सुनिए, आपने इतना लंबा भाषण दे दिया, आप बताएंगे आपका बेटा क्या करता है? करता था, फौज में था, कारगिल में शहीद हो गया। आपने सही कहा, आपका बेटा और आप इस लेटर के लायक नहीं। ये लेटर वो सम्मान है जो खुश नसीबों को ही मिलता है। आपका समय खराब किया, इसके लिए माफी चाहता हूं। वंदे मातरम, वंदे